हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड गौरव। वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो वीडियो है वो एक पोस्ट प्रोडक्शन पर है, जिस पर मैं आपको पूरे डिटेल में गाइड करूंगा कि आप ये जो एक नॉर्मल रेंडर देख रहे हैं उसको किस तरह से आप रियलिस्टिक व्यू में इस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला वीडियो है इसमें आपको फ्रीडम नहीं मिल रही। अगर हम कोई भी 3D सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे वो रैविट हो, 3D मैक्स हो या गूगल स्केचअप हो, रेंडर करने के बाद आपको वो फ्रीडम नहीं मिल पाती कि आप बैकग्राउंड में कुछ एडिटिंग कर सकें। तो फोटोशॉप एक बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पर्सन्स को भी कंपोज किया हुआ है, यहाँ पे ट्रीज को भी किया है। एंड मोर ओवर मैं इस वीडियो में पूरा आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने देखा होगा यहाँ पे टेक्सचर्स है। तो जो हमारे पहले वाले टेक्सचर्स हैं बिल्डिंग में वो इतने क्लैरिटी और इतने रियलिस्टिक नहीं लग रहे, लेकिन इस वाले रेंडर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से रियलिस्टिक भी लग रहे हैं और क्लैरिटी में भी लग रहे हैं। तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें सो दैट कि आपको पूरी एक ग्रेट नॉलेज और वैल्यूबल नॉलेज मिले। एंड गाइस, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप फोटोशॉप का पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे पीटीएस कैड ऐप में आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दे दिया है। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी फाइल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में कंट्रोल 0 से एक्चुअल में आऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्डिंग पार्ट भी मेरी जो इमेज की जो क्लैरिटी है वो भी इतनी रियलिस्टिक नहीं है। मोर ओवर ये जो रोड्स है और जो इन्वायरमेंट है ये अप्रोप्रिएट नहीं एज कंपेयर टू इस बिल्डिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं वहां पर वर्किंग करूंगा। उससे पहले मैं बैकग्राउंड से इसको लेयर में करके कंट्रोल जे से कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं हाइड कर लेता हूं कि सो दैट कि मेरे पास एक बैकअप रहे। सबसे पहले मैं यहां से जो मेरा पेन टूल की हेल्प से यहां से स्पेस बार के साथ मैं लास्ट एंड पर यहां पर गया। उसके बाद मैं कंट्रोल से इसको जूम कर लेता हूं और स्पेस बार की हेल्प से, ये बहुत ज्यादा हो गया तो स्पेस बार की हेल्प से मैं और लेफ्ट क्लिक से मैं किसी भी अपने हैंड टूल आता तो इमेज को कहीं भी मूव कर सकता हूं। फिर स्पेस बार दबाया मैंने तो यहाँ पर, और उसके बाद में सबसे पहले मैं बिल्डिंग की करूंगा पूरी सिलेक्शन सो दैट कि मैं इसको बाद में इनवर्स सिलेक्शन के साथ इसकी जो बैकग्राउंड्स को मैं इरेज कर सकूं। तो जैसे कि है इसको तो कंट्रोल माइनस करके वेट में दोबारा करनी पड़ेगी मुझे सिलेक्शन, क्योंकि वो एस्केप दब गया था बटन मुझसे। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप एक बार सिलेक्शन ले रहे हैं पेन टूल में तो प्रॉपर लें। लास्ट मैंने यहाँ पर इस पे और यहाँ पर इसको है पेन टूल जो है हमारा साथ में रबड़ बैंड भी दे रहा है हमें, तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट कर रहा है मेरे लिए कि जिस तरह हमारे ऑटोकैड में होता है पिवट पॉइंट्स होता है, सेम हमारे पिवट पॉइंट यहाँ पर भी जनरेट हो रहे हैं। तो वो एक बेनिफिट है परफेक्टली और क्लैरिटी में लाने के लिए इमेज को। कि अगर हमारी सिलेक्शन पार्टी हमारा फोटोशॉप में बेस्ट है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं इमेज के अंदर। उसे यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं नीचे दोबारा मैंने स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ पर
सेम मैं यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर, और लास्ट में मैं यहाँ पर, और सेम मेरे को ये पेमेंट्स तो चाहिए लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, तो कंट्रोल Z से कंट्रोल, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी सिलेक्शंस हो गई है यहाँ पर। तो इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स सिलेक्शन किया, डिलीट कर लिया इसको। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर कंट्रोल प्लस करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी ये स्काई रह गई है। तो इसको भी इरेज करने के लिए एक टूल है मेरे पास, यहाँ पर सिलेक्शंस में जा, कलर रेंज, यहाँ पर स्पेस जैसे किया आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हो चुकी है। तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल D। एक बार इस इमेज को मैं कंट्रोल ऑल्ट I से, ये हमारा 72 है तो इसका रेजोल्यूशंस मैं थोड़े से बढ़ा लेता हूँ। रीजन बिहाइंड इट कि इसका ये बेनिफिट मुझे ये मिलेगा, कंट्रोल 0 करूँ, इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि मैं किसी भी चीज को जूम आउट कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे टेक्सचर्स है उसको दिखाना है तो मैं जूम आउट पे देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फाइल लेता हूँ, इसको लेयर, ये जो है मेरी, इस पर अगर मैं करूँ तो यहाँ पर रोड पर है। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल 0 करूँ, स्ट्रेट V मूव टूल में लगाया, कंट्रोल 0 पे आया, तो यहाँ पर मेरे जो कलर है वो मैं ब्लैक लूंगा। ऑल्ट बैक स्पेस से इसने दूसरा इन्वर्स ले लिया है, तो एक बार फिर लेता हूँ कलर, यहाँ पर भी मैं ऑल्ट बैक स्पेस से ये ब्लैक कलर आ गया है मेरा। तो मुझे जो चाहिए पार्ट है, जो मेरी बिल्डिंग का अपर पार्ट है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो कंट्रोल 0 के साथ एक्चुअल इमेज में आया, यहाँ से लेकर मैंने जो किया इसको सिलेक्शंस फर्स्ट में डिलीट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है टिल मेरी पेमेंट्स तक मैंने ये भी, और कंट्रोल D। अगर आप देख सकें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि पर भी हमारा हो चुका है जो हम चीज चाहते हैं अचीव करना। यहाँ पर दोबारा आऊँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ से 0 करूँ लेयर को, तो हमारी इसी इमेज में अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो ये पूरा इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें मुझे ये मेरी जो बिल्डिंग है, तो इसमें अगर आप यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, जो मैंने बैकअप का क्यों कहा था, अगर आप यहाँ से देखें, अगर मैं इसको इरेज करता हूँ तो ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि ये पूरा इरेज हो गया। तो अब मैं इस यहाँ से ट्रिक लगाऊंगा, यहाँ से सिलेक्शन की मैंने, और इस चीज को मैं यहाँ से, हमारा जो है पार्ट में यहाँ से गया अपर में, सबसे पहले मैं कंट्रोल D दोबारा कर लेता हूँ। इसकी भी एक और कॉपी करनी पड़ेगी कि सो दैट कि इन केस मुझे और भी कुछ अचीवमेंट्स चाहिए हो तो वो मैं ले सकूँ। तो दोबारा मैं सिलेक्शंस में जाता हूँ, डिलीट, सेम ऊपर आया यहाँ पर, और यहाँ पर भी कंट्रोल D। अब जो है, अब एक फीलिंग आ रही है कि अगर जैसे अगर हम बिफोर और आफ्टर में अगर हम कंपैरिजन करें
अगर यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये भी टेक्सचर हट गया है। लेकिन अगर हम इसके साथ और शेडो भी आ रही है तो एक रियलिस्टिक इफेक्ट हमारा जो रहेगा, वो इम्पैक्ट जो रहेगा काम करते हुए, तो वो क्रिएट रहेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ से इस पार्ट पर पे है, जो इस पार्ट पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर भी पेन टूल की हेल्प से कंट्रोल एंटर की यहाँ से अभी इसको डिलीट, मैं इस पार्ट को भी यहाँ से डिलीट कर लूँगा। सेम इन लेफ्ट पार्ट पे भी हमारा जो ये रहता है, इसको भी मैं इस तरह से यहाँ से डिलीट कर लूँगा कंट्रोल एंटर के साथ, कंट्रोल 0। तो अब जो है, अब मैं बिल्डिंग पे वर्क करूँगा। वर्क इन सेंस कि मैं इस बिल्डिंग की जो हमारी इमेज है, इसको प्रॉपरली, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर हमारी जो मेन है बिल्डिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, वेट, अगर मैं यहाँ से फाइनल, अगर मैं यहाँ से एज कंपैरिजन करें तो इस इमेज पर मैं वर्किंग करूंगा कि किस तरह से ये रियलिस्टिक लुक मिलेगी। हमारी ब्राइटनेस हो गया, चाहे हमारा टेक्सचर्स की डेप्थ दिखाना हो, तो वो डेप्थ में और इसकी क्लैरिटी पे मैं अब बिल्डिंग पे काम करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्शंस में जाकर सॉरी फिल्टर्स में आगे कैमरा रॉ फिल्टर में यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन होता है टेक्सचर। ये इसको मैं, इसका बेनिफिट ये है कि आपके टेक्सचर जो है वो क्लैरिटी में ज़्यादा दिखेंगे। अगर यहाँ से हम देखें तो अगर हम नीचे क्लैरिटी करेंगे तो ये फेड हो रहा है, तो हम यहाँ पर टेक्सचर्स पर ही कर लें ताकि उसमें वो डेप्थ, वो स्मूथनेस रहे। अब जो है इमेज पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ब्राइटनेस की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करूं तो इमेज में जाकर यहाँ से एक्सपोजर में इस इमेज पर भी पूरी थोड़ा सा वर्किंग है इस तरह से। उसके बाद अगर मैं एक्सपोजर वेरिएंस में आऊं तो अब जो है ये पार्ट है हमारा, ये जो ये वुडन है, अगर आप इस इमेज में देखें, ये वुडन टेक्सचर्स जो है ये थोड़ा सा वेंगी कलर में, डार्क शेड में वेंगी कलर में है। तो मैं जितने भी वुडन पार्ट है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मोड। तो यहाँ से ऐड किया और सेम मैंने यहाँ पर भी, और उसके बाद दिस सिलेक्शंस एंड दिस सिलेक्शंस। इसके बाद जो मेरा वर्क है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सिर्फ वुडन पर वर्क करना है, यहाँ पर वुडन पे और यहाँ पर भी वुडन पे वर्क करना है, लेकिन अंदर के जो ये डोर विंडोज है ये इफेक्ट ना हो, उसके लिए मैं यहाँ से नेगेटिव सिलेक्शन करूंगा। उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इमेज को देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा परफेक्टली हो गया है, ये मेरा परफेक्टली ही है। तो अब इस पार्ट पर है, मुझे सिर्फ वुडन चाहिए, तो मैं यहाँ से सिर्फ यही रह गया मेरा। और सेम इन लेफ्ट हैंड साइड भी मैं यही करूंगा कि मुझे जो चाहिए वुडन में ही
इसकी भी मैं अब कॉपी क्रिएट करूंगा, फिर मैं वर्किंग करूंगा इस पर। तो अभी जैसे मैंने यहाँ से हमारा है जो ह्यू सैचुरेशन की हेल्प से मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा लाइट को यहीं पे इसको लाइट को 0 ही रहने देते हैं यहाँ पर। उसके बाद वेरिएंस में जाकर ये थोड़ा सा हमने इसको भी इसके बाद अगर कंट्रोल 0 पे आए हम तो दोबारा प्लस पे हम इस इमेज पर देखते हैं, क्योंकि वो अभी जो है बैंगी कलर वो क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ से थोड़ा सा परफेक्टली एज कंपेयर, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, हम अचीव कर चुके हैं, तो थोड़ा सा और हम ये चीज अचीव कर चुके हैं यहाँ पर। अब जो है, अब ये तो मैंने क्रिएट कर लिया है। सो अब मैं जो है यहाँ पर जो हमारा नीचे जो ये वाला हिस्सा है फर्स्ट फ्लोर का, मैं देखूं तो इस पर भी मैं इम्प्रूवमेंट्स करना चाहूंगा। तो उसके लिए भी सेम मैं इसी लेयर पर आता हूं, और यहाँ पर हमारी बिल्डिंग लेयर पर आकर मैं इसकी सिलेक्शन करूंगा पहले। one click here and one click here। इसके बाद नेगेटिव में मुझे इनर पार्ट भी नहीं चाहिए कि उस पर कुछ इफेक्ट हो, तो मैं सेम जैसे मैंने पहले किया था इसकी भी कंट्रोल C कंट्रोल V, अगर मैं यहाँ से इस लेयर को करूं तो आप देख सकते हैं अब मैं इस पे वर्क करूंगा। तो कंट्रोल 0 फिर कंट्रोल प्लस कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे इसकी ब्राइटनेस ही बढ़ानी पड़ेगी, तो हमारा ब्राइटनेस पर भी पार्ट पर ही काम हो गया है हमारा। इतना 3 कर लेता हूं, कंट्रोल 0। तो ये हमारी जो इमेज है इफेक्टिव हो चुकी है। अब क्या पार्ट है मेरा स्काई। तो स्काई लगाने से पहले मैं इन सब को कंट्रोल E से मर्ज कर लेता हूं, और यहाँ पर बिल्डिंग लेयर रख लेता हूं। यहाँ पर इसको नीचे रोड रखा है, तो मेरा काम है कि यहाँ पर पीछे स्काई लगाऊं। तो स्काई के लिए मैं यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शंस में टेक्सचर्स, ये स्काई है, ये जो स्काई लगा रहा हूँ फिलहाल मैं एक वर्बली, जस्ट वेट, कंट्रोल C कंट्रोल टैब कंट्रोल V, एक वर्बली ही लगा रहा हूं मैं। तो एक्चुअली में जो लगाऊंगा स्काई लगाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है और इंटरेस्टिंग है, तो मैं उस पर बात करने के लिए जस्ट मैं नॉर्मली स्काई लगा रहा हूं। इसको रोड के पीछे रख लेते हैं, और इस लेयर को भी हम स्काई पे तो अब जो है स्काई यहाँ पर क्रिएट होगी। लेकिन ये स्काई मैं इस तरह से लगाऊं कि यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है स्काई में कि ये अप्रोप्रिएट नहीं, कभी बादल इतने नीचे नहीं होते अगर हम प्रॉपर व्यू देखें। तो यहाँ पर एडिट में जाकर स्काई रिप्लेसमेंट होता है हमारा टूल, जिसपे अब मैं, अगर आप देखें, नॉर्मल रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ी लोडिंग ले रही, और आप देखें अब एक क्रिएट और यूनिक में आ रहा है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा एज कंपेयर जितनी सनलाइट यहाँ पर बिल्डिंग में पड़ रही है उस हिसाब से स्काई की ब्राइटनेस भी थोड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एडवांटेज मिल जाता है इस टूल के साथ कि हम थोड़ा इसको, लेकिन मैं ये स्काई ना रखकर मैं एक यूनिक सा और क्रिएटिविटी स्काई है, जैसे ये इस तरह से
ये बादल में देखें तो ये भी इफेक्ट अच्छा आ रहा है, तो मैं ये स्काई रख लेता हूँ, इट्स गुड लुकिंग। तो हमारी यहाँ पर अगर हम कंट्रोल 0 पे आऊँ तो एक्चुअली इमेज पे आऊँ तो हमारा वर्क काफ़ी हो चुका है बिल्डिंग का। अब जो है मैं बिल्डिंग की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और करना चाहूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से इमेज पर चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर हो, वेरिएंस हो, ह्यू सैचुरेशंस में आऊँ अगर, तो यहाँ से अगर लाइटनिंग पार्ट पर मैं अगर थोड़ा सा करूँ उसको डल नहीं, यहाँ पर ब्राइट एक्सपोजर पर आता हूँ दोबारा, तो यहाँ से अगर मैं इसको ये जो भी पार्ट हो रहा है हमारा स्काई पे, ओके वेट, मेरा जो है मेरी सिलेक्शन लेयर नीचे स्काई की थी इसलिए। तो अब जो है मैं वर्क करता हूँ अगर, तो अब मैं बिल्डिंग पर वर्क करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के अंदर इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से भरा तो मैं नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा कि सो दैट कि थोड़ा सा बिल्डिंग में इफेक्ट आए। जस्ट वेट, मैं दोबारा से करता हूँ इसे, 1 है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ओके किया। अभी मैं चाहूँ तो इसको और क्लैरिटी में दिखाना चाहता हूँ मैं तो बिल्डिंग्स को, तो यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कई ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शंस हैं हमारी डिटेल में, शार्पनेस बढ़ा सकता हूँ मैं बिल्डिंग की, की सूरत की देख इफेक्ट देख रहे हैं थोड़ा सा शार्पनेस से, तो थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा लेता हूँ मैं। और यहाँ से है कर्व या बेसिक से मैं यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा सा बिल्डिंग का, अगर यहाँ पर 0.19 एक अच्छा इफेक्ट आएगा एक्सपोजर का। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो हम इसे 0 ही रहने दें तो अच्छा रहेगा। और दोबारा अगर मैं टेक्सचर्स पे जाऊं तो दोबारा भी टेक्सचर्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ से 6 पर ही मेरा इफेक्ट अच्छा रहेगा, तो मैं ओके करता हूँ। तो अब जो है इफेक्ट और देखिए लाइट्स में और इफेक्ट, लेकिन अभी मेरे को अचीव करना है इस तरह से। तो इसकी अचीवमेंट के लिए से आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हो गया है इफेक्ट, ज़्यादा वाइट आ चुकी है हमारी लाइट्स, ज़्यादा इफेक्ट। तो इसमें मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा, कॉन्ट्रास्ट से नहीं, मैं इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। ओके, इसको करता हूँ -10, ये इफेक्ट अच्छा रहेगा। अब जो है मैं यहाँ पे प्लांटेशंस करूंगा सो दैट कि उसके बाद मुझे और दिखे कि मुझे और क्या अचीवमेंट करनी पड़ेगी इस बिल्डिंग में इसको प्रॉपर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल टैब, कंट्रोल V, यहाँ से S, इसको कंट्रोल टैब करें, यहाँ से कंट्रोल D। तो यहाँ से मैं सबसे पहले कंट्रोल ऑल्ट I से इसके रेजोल्यूशन जो है मैं इस पेड़ को थोड़ा सा बड़ा करूंगा अकॉर्डिंग टू सीन के हिसाब से। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से मैं यहाँ से इसको कंट्रोल शिफ्ट I इनवर्स सिलेक्शन से डिलीट कर दिया, और कंट्रोल D और कंट्रोल प्लस। अगर आप देखें यहाँ पर जो है हल्के हल्के स्पॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन से कलर रेंज की जाकर, तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट। ये मैं इसलिए कर रहा था कि कई बार क्या होता है कि हम जब अगर बिल्डिंग को यहाँ से कंट्रोल C, कंट्रोल टैब, कंट्रोल V करेंगे, तो अगर आप यहाँ से इस पेड़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे वाइट वाइट स्पॉट आएंगे जो एक रियलिस्टिक लुक में नहीं आएंगे। इसलिए इसका मेरा ये मकसद था कि इसको थोड़ा सा बैक में इस तरह से करें।
यहाँ से इसको मूव हम करते हैं दिस साइड। और अभी भी मैं देखूं अगर तो यहाँ पर एक और चीज की कमी है जो मैं अभी इम्प्रूव करूंगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं चाहूं तो इसको कंट्रोल ऑल्ट आई से इसके रेजोल्यूशंस को और बड़ा कर लेता हूं। रीजन इस पेड़ को करने का ये है कि अगर मैं इसके रेजोल्यूशन थोड़े से बड़े कर लूं तो एक ये बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी और पेड़ और क्लैरिटी से दिखेगा जो रियलिस्टिक इफेक्ट में हमें दिखना चाहिए। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव यहाँ से, इसके साथ मैं एक और चीज करूंगा यहाँ पर कि यहाँ से हमारा क्रॉप टूल है, इससे थोड़ी सी जो हमारी बिल्डिंग है इसको यहाँ से इस तरह से मूव किया और इधर से भी मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे मूव किया। रीजन जो है यहाँ से करने का कि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा मेरा डेप्थ बिल्डिंग डेप्थ में दिखे, जो इन्वायरमेंट है मेरा 30 to 35% दिखे, सो दैट की मेन फोकस बिल्डिंग पे हो और इफेक्टिव लगे। तो अभी भी मैं इसको यहाँ से, अगर पेड़ यहाँ से कट भी गया तो उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और सेम अब मैं इस पेड़ की कॉपी करूंगा, कंट्रोल जे, इसे भी यहाँ पर कंट्रोल टी से फ्लिप हॉरिजॉन्टली, एंटर। पार्ट हो गया। अब जो है मेरा पार्ट रहता है यहाँ पर जो है ये साइकिल से ह्यूमन बीइंग देखा होगा आपने, ये 2 पर्सन जा रहे हैं, बाइक मोशन में है। मोर ओवर ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स मैंने प्लांट किए हैं और ये जो है सारे ये सब मैं अब करने वाला हूँ। तो अभी भी देखूं इस बिल्डिंग में वो लाइट बहुत ज्यादा आ रही है मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग में आकर इस चीज को और इम्प्रूव करता हूँ। ब्लाइंड पहले सबसे पहले ह्यू सैचुरेशन से थोड़ा सा इसका सैचुरेशन इम्प्रूव क्रिएट करता हूँ, अराउंड 14, नहीं ज्यादा है 14, मैं इसको 12 भी नहीं, अराउंड 9 रखता हूँ सबसे पहले। उसके बाद जो यहाँ से इमेज है एडजस्टमेंट ब्राइटनेस है, इसको -6, आफ्टर वंस अगेन ब्राइटनेस है, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस है जो यहाँ पर बिल्डिंग की बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, तो सेम वंस अगेन -6 एक बार और कर लेते हैं हम। तो अगर अब देखें तो यहाँ पर जो वाइटनेस और ये है, ये इफेक्ट अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी अगर मैं चाहूँ तो इसे और भी रियलिस्टिक क्रिएट कर सकता हूँ एक्सपोजर की हेल्प से। अब जो है ब्राइटनेस को दोबारा हम थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर लिटिल बिट। अब ये इफेक्ट एक अच्छा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ज्यादा, जब यहाँ पर मैं देख रहा था इस बिल्डिंग में जो मैं रियल है, यहाँ पर लाइट ज्यादा इतनी ग्लो नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर एक लाइट्स की ज्यादा इफेक्टिव आ रही थी, तो अब इसके हिसाब से थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे। अगर मैं अब बात करूं यहाँ पर साइकिल पर्सन की, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, सेम मैं यहाँ पे सिलेक्शंस में जाकर कलर रेंज में जाकर यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने इसको, कंट्रोल डी, ये फिजीनेस बहुत ज्यादा हो गई है इसकी, तो मैं इसकी थोड़ी सी कम रखता हूँ और फिर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से लेयर्स पे जाकर और यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल डी,
इसकी फिजनेस में देख ले, देखिए यहाँ पे अभी भी फिजनेस ज्यादा है, क्योंकि जो स्पोक्स हैं जो साइकिल्स की वो इरेज हो गई हैं, तो उससे वो इफेक्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पर हमारा सिलेक्शंस में कलर रेंज और इसकी फिजनेस और कम, मैं यहाँ से ही, और अगर अब मैं यहाँ पर डिलीट करूं तो एक इफेक्ट अच्छा आ रहा है कि स्पोक्स भी आ रही हैं, हमारा सब कुछ सिचुएशन हो रहा है। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैप, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हम मोशन, अभी बहुत छोटा साइज है, दिस इज अ परफेक्ट। अब जो है यहाँ से कंट्रोल जे की है मैंने कॉपी, और यहाँ पर इसका कलर मैंने ब्लैक किया। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ऑल्ट बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी से डिसलेक्शन, कंट्रोल टी, और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल से मैंने यहाँ से इसको डिस्टॉर्ट से, ये हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और राइट क्लिक करते हैं यहाँ से डिस्टॉर्ट। तो ये एक शॉर्टकट है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखोगे तो ये डिस्टॉर्ट की तरह ही हमारा वर्क करेगा। और लास्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी सो दैट कि इस बिल्डिंग से मैच खा जाए। और सेम मैंने इसको डाउन रखा और इसको कंट्रोल ई से मर्ज कर लिया। कि क्या है, अगर मैं कहीं भी इस इमेज को मूव कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ तो मेरी शेडो भी साथ में मेरे साथ रहे, नहीं तो मुझे दोबारा वर्क करना पड़ेगा शेडो पे, और हो सकता है कि वो रियल व्यू या रियल इफेक्ट ना है। इसके बाद अगर मैं आऊँ यहाँ पर, ये 2% की बात करूं तो सेम मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये 2% है, इनको कंट्रोल ऑल्ट आई, इसको भी मैं थोड़े इसके रेजुलेशंस बढ़ा कर लेता हूँ। सेम मैं सिलेक्शंस में कलर रेंज, इसकी फिजनेस थोड़ी सी बढ़ा कर देता हूँ। यहाँ से क्या, तो अगर मैं देखूँ तो कंट्रोल डी, नहीं फिजनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो कलर रेंज फिजनेस का, और अगर अभी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से, अब ये परफेक्ट लग रहा है। तो मेन जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे डाउन में, और अगर देखें थोड़ा सा, तो अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर ये हील्स पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हम इसकी एड सिलेक्शंस की हेल्प से अब अगर हम अपर पार्ट पे देखें तो यहाँ पर भी सेम मैंने इसको भी यहाँ से, और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से, अगर आप देख सकते हैं परफेक्टली, ये भी थोड़ा सा परफेक्टली कर लेता हूँ मैं, देख सकते हैं आपकी फेस इसका थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो हल्का सा मैं इसका फेस भी, नो इट्स परफेक्ट। तो कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन, डिलीट, ओके मैंने यहाँ से इसको लेयर में नहीं किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट आई, डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैप, कंट्रोल वी। मैं यहाँ पर इसे, और इनका साइज भी थोड़ा सा मुझे इस पर्सन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अब सेम वही
कंट्रोल जे से कॉपी की मैंने, उसके बाद यहाँ से हमने शिफ्ट प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने कलर इसको ब्लैक किया, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी, फिर कंट्रोल प्रेस किया है मैंने, सेम मैं यहाँ पर और इसकी भी ओपेसिटी में और इन दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज कर लिया। उसी ओपेसिटी के साथ मैंने जो है कि हमारा मूव हो रहा है, आप देख रहे हैं शैडो दोनों ठीक ठाक लग रही है। अब जो है ये मोशन में आ रहा है, तो इसको हम एट लास्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ये बिल्डिंग्स के ऊपर में, जैसे यहाँ पर एक किड है अपने पेट के साथ खेल रहा है, और ये पर्सन्स हैं और ये प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स पर इन पर वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं किड्स पर आता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट आई, थोड़ी सी रेजुलेशंस बढ़ा लेता हूँ, तो वही इस पर डबल क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट आई से इनवर्स सिलेक्शन लेकर इसकी डिलीट करके कंट्रोल डी, कंट्रोल है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो बिल्कुल ही हमारी सिलेक्शंस प्रॉपर ही आ गई है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं स्लाइटली, और यहाँ पर हम लेयर मास्क लगाएंगे, बी से ब्रश, मैं इसके ये देखिए इस लेवल से मैंने अब ये ब्रश किया है। मैं इस पर ट्रिक क्या करूंगा, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक करूंगा। मैंने यहाँ पर रखा, एक क्लिक किया, यहाँ किया, शिफ्ट किया प्रेस, और यहाँ से कि ये लेयर मास्क हो नहीं रहा अभी, जस्ट वेट। ओके ठीक है, अब जो यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, और लास्टली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एक सिंगल क्लिक में ही हो गया हमारा पूरा। ये एक नया टूल आया है हमारे फोटोशॉप के अंदर, अभी भी देखेंगे आप यहाँ से और इस लेवल से। तो मैं थोड़ा सा ब्रश इसका बड़ा कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया। ओके, तो हमें इसी लेवल के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आऊं, तो अगर मैं यहाँ से सिंगल क्लिक यहाँ रखा मैंने, शिफ्ट प्रेस किया, और लास्टली मैं यहाँ पर आया तो पूरा रेज हो गया। जैसे भी आप देख रहे हैं, तो इसकी इनवर्स सिलेक्शन कीजिए, और यहाँ से इसको बिल्डिंग की जो ये पार्ट है, आप इस पार्ट पे आ सकते हैं दोबारा। तो आई रिपीट, जैसे कि इस तरह से है, ऐसा फील हो रहा है कि ये डॉग है यहाँ पर अपने उसके साथ। कंट्रोल 0 देखूं तो आप ये फीलिंग पूरी प्रॉपरली आ रही है कि किस तरह से ये जो बच्चा है अपने पेट के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर हम शेडो ऐड करेंगे, तो वो शेडो यहीं दीवार पर और नीचे रहेगी, तो यहाँ पर हमें इतना इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा शेडो के लिए। तो यहाँ पर ये प्लांट है, तो इस पर भी मैं वर्क कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर है इंटेंट है, अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा।
तो यहाँ पर इंडेक्स कलर को मैं सबसे पहले RGB में करना पड़ेगा। कई बार हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से हमारे आ जाते हैं इंटेंट, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, उसको RGB में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ से सिलेक्शन टूल के साथ जाइए, Ctrl+Shift+I इनवर्स सिलेक्शन डिलीट कर लीजिए, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+Tab Ctrl+V। यहाँ पर भी सेम जैसे मैंने पहले किया है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग के हिसाब से। Ctrl+। चलिए हम एक चीज और कर लेते हैं, हम यहाँ पर Ctrl+D, हम जो है यहाँ पर इसके बाद यहाँ से सिलेक्शन की मैंने, तो जस्ट वेट एक मिनट, मैं यहाँ पे है Ctrl+D, मैं यहाँ से क्रॉप टूल लेता हूँ और यहाँ से इस तरह से, और एंटर किया। यहाँ पर एडिट में जाकर डिफाइन ब्रश, मैं इसको ब्रश के नाम से रेलिंग, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कंट्रोल टैब के साथ अब जो है मैं वर्किंग कैसे करूँगा, जो हमारी सिलेक्शंस हैं उनको इजीली मैं डिलीट कर पाऊँगा। इसलिए मैंने ये ब्रश अपने हिसाब से ही क्रिएट कर लिया। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, हमारे साइज के हिसाब से मैं और छोटा कर लेता हूँ इसको। तो अब जो है मैं यहाँ से Ctrl+ करता हूँ, अगर मैं के हिसाब से आऊँ तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा और कर लूँ तो अब जो है मेरा सिलेक्शंस पे मास्क लगाया मैंने, यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैं आगे यहाँ पर मूव गया। जस्ट वेट गाइस, जो है इससे पहले मुझे ये जो प्लांट है इसकी भी पोजीशन मुझे सेट करनी पड़ेगी। राइट, अब ठीक है। अब जो है मैं यहाँ से अब आ सकता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा मैंने ब्रश लिया, शिफ्ट प्रेस रखा है मैंने और सेम, तो एक ही बार में मेरी सिलेक्शंस में प्रॉपरली सिलेक्ट हो गया है। और अगर मैं चाहूँ दोबारा तो ओके नहीं ठीक है, वैसे ये जो बिल्डिंग के हिसाब से आ रहा था मेरा, तो इस पर भी मैं इसी तरीके से यहाँ सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे और लास्टली मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं Ctrl+0 के साथ। तो ये बिल्डिंग में इस तरीके से अभी हम फोटोशॉप की हेल्प से, बहुत ही एडवांस टूल है हमारे लेटेस्ट वर्जन में, तो इस तरीके से आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक में। कई बार होता है हम बार बार रब कर रहे हैं तो हमें वो क्लैरिटी वो अचीव नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। मेरे 2 वर्क्स हो गए हैं यहाँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस तरह से तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली है। अगर अब इस सेकंड फ्लोर की बात करें तो सेम, सबसे पहले में वही पर्सन्स आएंगे हमारे ये 2, Ctrl+Alt+I फॉर रेजोल्यूशंस, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो उसके बाद इन सबसे पहले इसको डबल लेयर में किया, Ctrl+Shift+I डिलीट,
कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी। से यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। अब ये बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू सिचुएशंस के हिसाब से, तो इनको भी परफेक्टली मुझे अब जैसे मेरा ब्रश है ही है, तो यहाँ पर भी मैं क्रिएट किया बी से ब्रश, साइज छोटा, कन्वर्ट किया तो राइट। अब जो है मेरा आ गया है जो मुझे अचीव करना था। तो अब जो है इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी कम रखे। यहाँ पर मैंने सिंगल यहाँ पर किया और यहाँ प्लेस किया, सिंगल यहाँ पर और सिंगल यहाँ पे किया और यहाँ प्लेस किया। शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर शिफ्ट के साथ। इसके बाद मैं यहाँ से गया, जो मेरा पार्ट रह जाएगा उसमें मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, बाद में भी उससे कर सकता हूँ अचीव। तो यहाँ से जाकर मैंने यहाँ पर उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ से गया और यहाँ पर यहाँ से गया और यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को करूँ तो मैं देख सकता हूँ ये जो है इसकी इन्वर्स सिलेक्शंस में यहाँ पर इस लेडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो वर्किंग करते हुए थोड़ा सा ये, और अब यहाँ से भी हम, तो गाइज हमारा ये जो देख सकते हैं ये प्रॉपर वे में हो गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और लास्टली मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके जो एरिया है ये वाला एरिया मैं इजीली इरेज कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से गया इस पर सिलेक्ट करता हूँ और लास्टली मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसके नीचे का एरिया आप देख सकते हैं कि पूरा मैं यहाँ से तो हमारा जो ये पार्ट है ये भी हमारा बहुत ही परफेक्टली हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ की जो है, अब कंट्रोल 0 से देखें तो हम आप देख सकते हैं कि पीछे पर्सन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, रेलिंग के बैक साइड में है। तो इसके बाद क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि जो सबसे टॉप पे है जो प्लांट है ये वाला, सेम मैं इस पर भी इसी तरह से वर्क कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। कंट्रोल शिफ्ट आई डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी। कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस के साथ अब जो है यहाँ पे सेम मैं ब्रश पहले इसका लेयर मास्क कर लेता हूँ और बी से ब्रश प्रेस करता हूँ और सेम मैं इसका ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगर यहाँ से मैं
मान लीजिए मैं यहाँ से आया, वन क्लिक शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा ये लेयर परफेक्टली हो गया है। सेम मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और तो आई होप गाइस आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ये वीडियो। यहाँ से प्लांट है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल, जस्ट यहाँ से इंडेक्स कलर है तो इसको मैं RGB कलर करके बैकग्राउंड से यहाँ करता हूँ ओके। और सिलेक्शंस में कलर रेंज पर वाइट पार्ट को सिलेक्ट किया, डिलीट, कंट्रोल D। सिलेक्शंस में कलर रेंज पे यहाँ से हमने ब्लैक को सिलेक्ट किया, डिलीट, कंट्रोल D, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल टैब, कंट्रोल V, कंट्रोल T। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको भी उस सिचुएशंस पे रख दिया जहां पर इसकी प्रॉपर ओके ये ठीक है। लेकिन इसका गमले का यहाँ पे साइज जो सीन के हिसाब से बहुत बड़ा लिख रहा है, तो मैं इस गमले को थोड़ा सा, जो हमारा पॉट है इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा। अब परफेक्ट है। देखिए अब मैं इसमें देख रहा हूँ यहाँ पर जो रेलिंग है मेरी, ये एक है, ये है और ये है, 1 2 3। तो मैं इन चीजों को ध्यान से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह से कि यहाँ पर ये 2 लेयर्स भी है आपको दिख रही हैं, जो हमारा पीछे कैंटिलीवर है और ये भी है। तो सबसे पहले हम इसी पर वर्किंग करते हैं जहाँ पे हमारा टफेस्ट पार्ट है। तो इसी पर चलते हैं, ये ब्रश और यहाँ से देखिए कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, तो एक रेलिंग मेरी आ गई है। अब मैं दूसरी रेलिंग पर आता हूँ, हमारी नीचे वाली इस रेलिंग पर। उसके बाद हम इस पर आएंगे। चाहूँ तो मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ जिससे मेरा थोड़ा विजिबिलिटी हो जाए, या ना भी करें तो भी है। अकॉर्डिंग टू जिसको जैसे कि मुझे तो परफेक्शन है कि देखिए अब इसको भी यहाँ से हम आगे यहाँ तक, ये जो है
Okay. अगर यहाँ पे माइनस करूँगा, देखो तो मेरी ये वाली रेलिंग भी ओके हो चुकी है। अब जो इस पार्ट पर आता हूँ, इस पर और 1 2 3 और इस पर। देखिए देखिए यहाँ पर भी, अब मैं यहाँ पर इसके या तो रेलिंग के पास हूँ मैं, कंट्रोल माइनस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी रेलिंग हो चुकी है। और मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ बढ़ा देता हूँ। अगर मैं, हम देख रहे हैं कि रेलिंग हो चुकी है। अब जो एक रेलिंग रही, 2 रेलिंग रह गई है मेरी, एक ये वाली और ये, नहीं एक ही रेलिंग, एक ये रेलिंग रह गई और एक ऊपर वाली, ये रेलिंग रह गई ऊपर वाली और ये ऊपर वाली हमारी। इस पर भी आते हैं। तो ये भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है लास्ट में ये जो सबसे बड़ी वाली है, हम इस पर भी आ जाते हैं, रेलिंग पर। अभी भी थोड़ा थोड़ा पार्ट रह रहा है इसमें। परफेक्टली आप करेंगे, जितना अच्छा करेंगे आप इसको डीप डेप्थ में देख के, तो उतनी क्लैरिटी से आपका ये व्यू उभर कर आएगा। लेयर मास्किंग तो ऐसे कि इसमें जितनी ज़्यादा परफेक्शन आप करेंगे, उतना ये लेयर मास्क जो है आपके व्यू को निखार देता है। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा लग रहा है ग्रीन ग्रीन पार्ट दूर से दिख रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और मूव करूँ इधर को। तो फाइनली ये मेरा हो गया है यहाँ से ऊपर वाले हिस्से में। और यहाँ पे तो मैं थोड़ा ब्रश भी बड़ा कर लूँ तो भी कुछ नहीं है, कि मुझे तो क्योंकि यहाँ से जो है देख सकते हैं कि ये जो है परफेक्टली मेरा हो गया है कंट्रोल माइनस। बात अगर मैं देखना चाहूँ तो थोड़ी सी बिल्डिंग में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे यहाँ पर है, इस सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ी सी और रियलिस्टिक करते हैं बिल्डिंग। ओके, तो इसमें हमारा ह्यू सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो हम इसको -9 से
ये परफेक्ट लग रहा है मेरा। तो हमारी बिल्डिंग पार्ट भी एक अच्छी इफेक्टिव आ रही है। अब जो है बाइक है, तो यहाँ से मेरी जो बाइक है इस पर भी मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी। तो ये जो बाइक है मेरी, इसको फ्लिप कर लेता हूँ पहले, और मोशन में, इसको मोशन में दिखाने के लिए यहाँ से हम फिल्टर्स में जाकर ब्लर, यहाँ पर हमारा मोशन ब्लर होता है, तो हम जितना भी चाहें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। तो गाइस ये है मेरा जो फाइनल प्रोडक्शन है। इस पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। गाइस एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वहाँ पर दिए सब्सक्राइबर लिंक पे दिए, आप उसे पीटीएस कैड को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट।